माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ भाग 16। ओबरॉय मेंशन देविका। कई को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वीर अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही छवि के लिए रूम तैयार कर दिया था। छवि की हर जरूरत का सामान देविका काकी ने उसके रूम में रखवा दिया था। वीर जब छवि को लेकर मेंशन में आता है तो देविका कई पहले से ही वहां वीर का इंतजार कर रही थी। देविका कई जब वीर की बाहों में सोई हुई छवि को देखते हैं तो वह वीर के पास जाकर रहती है। वीर बाबा, जैसा आपने कहा था आपके रूम के पास वाला मैं बेबी जी के लिए तैयार करवा दिया है। वीर, हाँ। फिर भी सीढ़ियों से सीधा ऊपर छवि को उसके रूम में ले जाकर धीरे से उसे बेड पर सुला देता है और एक ब्लैंकेट से अच्छे से कर देता है। वीर प्यार से छवि के सिर पर हाथ फेर कर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और फिर उसे रूम से बाहर आ जाता है। वीर छवि के रूम से निकलकर अपने रूम में आता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में वीर शावर लेकर रूम में आता है और क्लोजेट में चला जाता है। क्लोजेट में जाकर वह अपने लिए एक लोअर और शर्ट निकलता है, जिसे पहनकर वह रूम से निकाल कर नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। लिविंग रूम में सोफे पर देविका कई भी बैठी हुई थी। वीर भी ठीक उनके सामने ही जाकर बैठ जाता है। देविका कई, वीर बाबा, वह लड़की कौन है जिसे आप लेकर आए हैं? मैंने ऐसी पहली लड़की देखी है जो आपके इतने करीब थी। वीर, उसका नाम छवि मिश्रा है और छवि सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि वीर के भी बहुत करीब है। काकी, मैं कुछ समझी नहीं। छवि हमारी जिंदगी है। कई हम दोनों ही उससे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द हम छवि से शादी करने वाले हैं। कई, यह आप क्या कह रहे हैं? वीर बाबा, आप दोनों भाई एक ही लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो और शादी वह भी एक ही लड़की से? ऐसा कैसे हो सकता है? वीर, क्यों नहीं हो सकता काकी? काकी, समाज आपकी शादी को नहीं मानेगा। ये जिंदगी हमारी है और इसे हम जैसे चाहे वैसे ही जी सकते हैं। किसी को भी हमारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। जब हम दोनों भाइयों को इस बात से कोई एतराज नहीं है तो किसी तीसरे को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और बेबी जी का क्या, उन्हें भी इस बात से कोई एतराज नहीं है? वीर, अभी हमारी छवि से इस बारे में बात नहीं हुई है। अगर बच्चे जी ने आप दोनों से शादी करने से इनकार कर दिया तो वीर, अगर छवि को हम दोनों से शादी करने से कोई एतराज हुआ तो उसे हम दोनों में से किसी एक से शादी करनी होगी। और मैं चाहता हूँ कि छवि नील से शादी करे, क्योंकि मैं नील की आंखों में छवि के लिए बेहिसाब मोहब्बत अच्छी है और मैं इस वक्त आपकी आंखों में बेबी जी के लिए वो हिसाब मोहब्बत देख रही हूँ। वीर, मैं सिर्फ सबसे ज्यादा अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ और अपने भाई की मोहब्बत के लिए मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि आप दोनों भाई खुश रहे। अगर आप दोनों को ही बेबी जी की पसंद है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बच्चे की भी आप दोनों को पसंद करें और आप दोनों से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। वीर काकी, छवि की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए छवि का पूरा ख्याल आपको रखना है। उसकी हर एक छोटी बड़ी जरूरत को आप ही देखना। अभी वह सो रही है, उसके लिए हेल्दी सूप बना देना, ठीक है? वीर बाबा, थोड़ी ही देर में डिनर टाइम हो जाएगा, मैं अभी सैफ को कह देती हूँ। इतना कहकर काकी किचन में चली जाती है। वीर सोफे पर अपना सर टिककर अपनी आंखें बंद करके गहरी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर में नील भी ऑफिस से आ जाता है। वह मेंशन में आता है तो देखा है लिविंग रूम में ही वीर सोफे पर आंखें बंद करके बैठा है। नील भी वीर के पास बैठ जाता है। वीर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो नील उसे ही देख रहा था। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो है ना? वीर, हाँ नल में ठीक हूँ भाई। आप छवि को अपने साथ ले आए? कहाँ है वह? वीर, हाँ, वह इस वक्त अपने रूम में सो रही है। नील, अरे वह आपके साथ आने के लिए मान गई? वैसे कैसे मनाया आपने उसे? मुझे छवि को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वह अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। नील, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हम छवि के घर
पर इन्फॉर्म कर देते हैं कि वह हमारे साथ है, वीर नहीं। नील छवि नहीं चाहती कि हम उसके घर वालों को पता चले कि वो कहाँ है। नीला ऐसा क्यों भाई? वीर पता नहीं नील, ये तो हमें छवि ही बता सकती है भाई। क्या छवि के घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं रोहित से कहा है छवि की इंफॉर्मेशन लाने के लिए, थोड़ी देर में वह भी आती होगी। नील ओके भाई, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वीर हाँ ठीक है। नील सोफे से उठाते हुए वीर के गाल पर किस कर लेता है और जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। वीर की ऐसी हरकतें देख नील के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। नील अपने रूम में जाने से पहले छवि के रूम में जाता है, जहां पर छवि अभी आराम से सो रही थी। नील मुस्कुरा कर छवि के पास बैठ जाता है और प्यार से छवि के सर पर हाथ फेर कर कहता है वेलकम टू आवर लाइफ, और फिर झुककर छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है। धीरे से वह छवि के दोनों गालों पर भी किस कर लेता है और फिर छवि के होठों को हल्का सा अपने होठों से छू लेता है और फिर वहां से निकाल कर अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में नील भी नहाकर लोअर और शर्ट पहन कर अपने रूम से बाहर आता है कि उसे सीडीओ से आई हुई देविका काकी दिखती है। उनके हाथ में सूप का बोल था। नील उनके पास जाकर कहता है काकी, क्या यह आप छवि के लिए लेकर जा रही हैं? हाँ नील बाबा, वीर बाबा ने स्पेशली यह बेबी जी के लिए बनवाया है। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, इसलिए नील हाँ ठीक है, यह बाउल मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगा। काकी नील को सूप का बाउल दे देती है और फिर वहां से नीचे चली जाती है। नील सूप लेकर छवि के रूम में चला जाता है। छवि अभी भी सो रही थी। नील सूप को एक तरफ टेबल पर रखकर छवि को उठना है। छवि उठ जाओ। नील की आवाज सुनकर छवि जल्दी से उठ जाती है और अपने आसपास देख कर घबरा जाती है कि वह अभी कहाँ है और कहती है यह मैं कहाँ हूँ? नील, ये हमारा घर है। छवि ओबरॉय मेंशन, चलो अब जल्दी से उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप लेकर आया हूँ, भाई ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। छवि धीरे से बद से उठती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। नील छवि को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देता हूँ। नीली छवि को वॉशरूम तक छोड़ देता है और खुद बाहर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का गेट खुलता है तो नील छवि के पास चला जाता है और उसे फिर से अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठा लेता है। फिर नील सूप उठाकर छवि को अपने हाथों से सूप पिलाने लगता है। छवि नील को अपनी इतनी केयर करता देखती है तो उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाता है। जब नील छवि के आंसू देखा है तो परेशान हो जाता है और अपने हाथ से उसके आंसू को पहुंचकर कहता है क्या हुआ छवि, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या तुम्हें सूप पसंद नहीं आया? क्या खाना चाहोगी? जो तुम कहो वह मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। नील की बात सुनकर छवि को अब और ज्यादा रोना आ जाता है। वह बिना आवाज के अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। नील सूप साइड में रखकर छवि के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर उससे पूछता है क्या हुआ छवि, मुझे बताओ। इस तरह तुम्हारी आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। छवि, आप क्यों मेरी इतनी करे कर रहे हो? मुझे इन सब की आदत नहीं है नील, अब तुम्हें आदत डालनी होगी छवि, क्योंकि हम दोनों भाई अब तुम्हारी ऐसे ही करे करेंगे। छवि, लेकिन क्यों नीला? क्योंकि हम दोनों ही तुमसे बहुत प्यार करते हैं छवि, आप दोनों। नील, हाँ हम दोनों छवि, लेकिन मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं, आप भी मुझसे नफरत करो, क्योंकि मुझे जो भी प्यार करता है वह मुझे छोड़कर चला जाता है। क्योंकि मैं मनहूस हूँ, आप दोनों भी मुझे छोड़ कर चले जाओगे, आप दोनों भी मुझसे नफरत करोगे। मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। नीला, ऐसा क्यों कह रही हो छवि? किसने कहा तुमसे कि तुम मनहूस हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं और इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल
दो और हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हें छोड़कर क्यों जाएंगे, ना हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे और ना ही तुम्हें हमसे दूर जाने देंगे। छवि, आप सच कह रहे हो ना, आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। नील, हाँ, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब जल्दी से यह सूप फिनिश करो, तुम्हें फिर दवाई भी लेना है। नील छवि को फिर से सूप पिलाने लगता है। छवि भी अब चुपचाप मिलके हाथों से सूप पी लेती है। तुम अब रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें दवाई देने आऊंगा। नील छवि के रूम से निकाल कर नीचे आता है, जहां पर डाइनिंग टेबल पर वीर उसका इंतजार कर रहा था। नील वीर के पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। इतने में रोहित भी वहां पर आ जाता है। वीर, रोहित, अच्छे वक्त पर आए हो, आओ हमारे साथ डिनर कर लो। रोहित फर्स्ट सर में। वीर हल्के गुस्से में, तुम्हें हमारे साथ खाना खाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? रोहित, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नील, तो फिर आओ बैठकर खाना खा लो। फिर वह तीनों अपना डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद नील छवि के रूम में उसके पास चला जाता है और वीर और रोहित स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम। रोहित वीर को एक फाइल देता है जिसमें छवि की इंफॉर्मेशन थी। वीर उसे फाइल को देखकर कहता है, वीर, रोहित, क्या तुम्हें यकीन है कि छवि के बारे में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है? रोहित, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेडी बॉस की लाइफ बहुत ही सिंपल है, उनके बारे में जानने लायक कुछ नहीं है। वीर अपने मन में पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस फाइल में जो इंफॉर्मेशन है वही सच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि छवि की इंफॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है। वीर, रोहित, तुम जा सकते हो। रोहित, ओके सर, गुड नाइट। वीर, गुड नाइट। छवि अपने रूम में बैठी अपने आप से बात कर रही थी। पता नहीं माँ, पापा और ईशानी दी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह तो बहुत गुस्सा कर रहे होंगे मेरे वहां न होने पर, लेकिन अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ भी कब तक रहूंगी? एक न एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। छवि अपने आप से बातें कर रही थी कि नील रूम में आता है और छवि की बात सुनकर कहता है, किसने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए? तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी। इतना कहते कहते नील छवि के पास आकर बैठ जाता है। नील, तुम कहीं नहीं जाओगी। छवि, तुम यही हमेशा हमारे साथ रहोगी। छवि, लेकिन मैं किस हक से आपके साथ रहूंगी? नील को छवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वह छवि के बाजू को कसकर पकड़ लेता है और फिर छवि को किस करना शुरू कर देता है। नील छवि को बहुत ही रफीली किस कर रहा था, जैसे उसे सजा दे रहा हो। नील छवि के होठों को हल्का सा वाइट भी कर रहा था, जिससे छवि की शिष्या निकल रही थी, लेकिन फिर भी वह नील को अपने आप से दूर नहीं कर पा रही थी छवि की शीशकियों की वजह से। नील का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा था। अब वह छवि को बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। धीरे धीरे नीली छवि को अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन अपनी की ब्रेक नहीं होने देता। छवि भी नील का विरोध नहीं कर पा रही थी, उसे भी यह एहसास अच्छा लग रहा था। लगभग 15 मिनट की किसी के बाद 6 वे को नील छोड़ देता है। दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। छवि, अभी आप क्या कर रहे थे? नील, तुम्हें नहीं पता? छवि, नहीं, ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। मैंने कभी ऐसा किसी को करते हुए भी नहीं देखा। नील, दूसरी बार मतलब? छवि, आपके भाई ने भी मेरे साथ गाड़ी में ऐसा ही किया था जब मैं यहाँ आ रही थी। मैंने उनसे पूछा भी, पर उन्होंने मुझे कहा मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। नील खुश होकर, क्या भाई ने भी तुम्हें किस किया? छवि की, यह किस किसे कहते हैं? नील, हाँ, इसे किस कहते हैं। छवि, लेकिन किस तो गालों पर की जाती है। नील, तुम्हारे गालों पर किसने किस किया? जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे मेरे गालों पर ही किस करती थी, लेकिन यह वाली की हस्बैंड वाइफ करते हैं। छवि, लेकिन हमारी तो शादी अभी नहीं हुई। नील, नहीं हुई तो हो जाएगी। छवि, लेकिन किस तो मुझे आप दोनों ने की है, तो क्या आप दोनों मुझसे शादी करोगी? मेल, हाँ, हम दोनों तुमसे शादी करेंगे और अब कभी यह मत कहना कि हम
हमारा तुम पर या तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं है। इतना कहकर नील छवि को टाइटली हक कर लेता है। क्या छवि नील और वीर से शादी के लिए हाँ कर पाएगी? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।